हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी प्लस क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में वैलेंसी चैप्टर पर वार्ता करेंगे। वैलेंसी मतलब संयोजकता। ये चैप्टर स्वयं में बहुत बड़ा है और इसमें जो बातें हैं वो कई वीडियोस में कम से कम 7, 8, 10 वीडियोस लगेगा, तब जाकर के ये पूरी बात समेकित हो पाएगी। तो देखें क्या क्या बातें इस चैप्टर में होनी हैं। संयोजकता या वैलेंसी का अर्थ क्या है और उत्पत्ति इस शब्द की क्या है और उसका कारण क्या है, फिर संयोजकता का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ वैलेंसी। दीज टू फैक्टर्स आर सपोज टू बी डिस्कस्ड हियर। देयर आफ्टर संयोजकता के प्रिंसिपल्स क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं, थ्योरीज क्या हैं। देयर आर 3 मेन प्रिंसिपल्स, 3 मुख्य सिद्धांत हैं जिन पर चर्चा इसमें इस चैप्टर में अपेक्षित है। ऑक्टेट रूल, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दीज आर द 3 important theories which are supposed to be discussed in this chapter. Then bonds, तो बंध या मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो हो रही है, उस बॉन्डिंग को नरेट करना इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट फोकस होता है। तो these are few type of important बॉन्डिंग्स जिनका इस चैप्टर में डिस्कशन होना है। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड को हिंदी में वैद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध हिंदी में बोलते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड उप सहसंयोजक बंध कहते हैं और रिजोनेंस को हिंदी में अनुनाद भी कहते हैं और हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण को और हाइड्रोजन बंधुता को। तो ये जो है कि कुछ इम्पॉर्टेंट बॉन्डिंग कैरेक्टर्स हैं जिन पर चर्चा होगी इस चैप्टर में। और देखें 2 फैक्ट्स और हैं जिन पर डिस्कस इस चैप्टर में होना है। वो है पोलैरिटी यानी ध्रुवणता, ध्रुवणता से संबंधित फजान का नियम उसी के साथ में वहाँ पर डिस्कस होगा। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का जो ज्योमेट्री है, अणुओं की जो ज्योमेट्री है उस पर इस चैप्टर में चर्चा होगी और इस ज्योमेट्री को प्रभावित करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, एक थ्योरी है, सिद्धांत है, वस्पर थ्योरी, उस पर चर्चा होगी। VSEPR थ्योरी। तो V स्टैंड फॉर वैलेंस, S स्टैंड फॉर सेल, तो वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो इस थ्योरी पर भी इस चैप्टर में पूरी चर्चा होनी है। तो जाहिर सी बात है ये चैप्टर जो है कि काफ़ी बड़ा है और इस चैप्टर की पूरी सामग्री डिस्कस करने में कई वीडियोस में मुझे काम करना पड़ेगा और वो क्रमशः आपके सामने आएंगी। उनका बाद में हम प्लेलिस्ट बना देंगे और आपको जब भी देखना होगा एक साथ रहेगी और वो आपके लिए सुविधाजनक होगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंटर और बीएससी का जितना भी केमिस्ट्री से रिलेटेड मैटर है क्रमशः मैं चैनल पर लाऊंगा। और साथ ही जो जीएस का जो चैप्टर्स हैं, जीएस का जो सेक्शन है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान है, भूगोल है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, इन पर भी मैटर लाऊंगा, जिससे कि आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां हैं उसको भी आपको सहयोग मिले। तो दीज आर माई टारगेट्स, ये मेरा लक्ष्य है इस चैनल के साथ काम करने का। तो ठीक है, आप समझ रहे हैं कि आपको क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने सभी साथियों के साथ साझा करना है लिंक को। चलिए हम लोग बिना ज़्यादा समय गंवाए अपने टॉपिक पर आते हैं। देखें जो ये चैप्टर है, यहाँ पर एक चीज़ चैप्टर को शुरू करने से पहले और जानना आपके लिए जरूरी है कि इस चैप्टर में कही जाने वाली बातें, जो डिस्कस होंगी बातें, उनको समझने के लिए आपके पास क्या बेस होना चाहिए। तो इस चैप्टर को समझ तब आप पाएंगे जब आप कम से कम ये 2-3 चीजें जान रहे होंगे। क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर को जान रहे होंगे, यानी परमाणु की संरचना क्या है इसे जान रहे होंगे, और उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये 2 चीजें आधार रूप से आपका जानना जरूरी है। बिना ये 2 चीजें आप यदि जाने, आप इस चैप्टर में कही जाने वाली तमाम बातों को बार बार कंफ्यूज होंगे, अब क्या कहा जा रहा है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, ऐसी बात कहेंगे। तो ऐसा न हो इसके लिए जरूरी है कि
ये 2 चैप्टर्स आप पढ़ लें, और नहीं पढ़े हैं तो जो वीडियोस मैंने पहले दे रखे हैं चैनल पर एटॉमिक स्ट्रक्चर के और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, उसको आप जरूर देख लें। और बहुत अच्छा तो तब होगा जब आप यह देख लें कि मैंने जो एक वीडियो बनाया है स्ट्रेटजी टू स्टडी केमिस्ट्री चैप्टर वाइज एनालिसिस और एक स्ट्रेटजी टू स्टडी केमिस्ट्री, ये दोनों वीडियोस आप जरूर देख लें। इससे केमिस्ट्री की समझ आपको बहुत बेहतर हो जाएगी, हर चैप्टर को पढ़ने का तरीका आपको अवगत हो जाएगा। ओके, चलिए देखें ये जो वैलेंसी शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, वेयर फ्रॉम दिस वैलेंसी टर्म केम इनटू प्रैक्टिस। तो हमारे केमिस्ट्री में इस शब्द का आविर्भाव या उत्पत्ति कहाँ से है, कहाँ से ये लिया गया, ये जानना जरूरी है। ये वैलेंसिया शब्द है, वैलेंसिया वर्ड है लैटिन भाषा का, लैटिन लैंग्वेज का शब्द है वैलेंसिया, जिसका अर्थ होता है पावर या कैपेसिटी, पावर या कैपेसिटी। तो वैलेंसिया शब्द लैटिन भाषा का लिया गया जिसका अर्थ होता है पावर या कैपेसिटी। तो यह शब्द वहां से लिया गया है और इसे वैलेंसी को प्रयोग किया गया। और वैलेंसी जो है यह क्या क्या बातें बताती है, किन संदर्भों में इस शब्द को प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, लैटिन भाषा से लिया गया, लेकिन यह किन अर्थों में लिया गया, यह 2 चीजों को बताने के अर्थ में ली गई। पहला यह है कि कोई एक परमाणु अन्य कितने परमाणुओं के साथ जुड़ रहा है, मेल कर रहा है, संयोग कर रहा है, उसकी पूर्ण संख्या को बताने के लिए ये वैलेंसी शब्द 2 संदर्भों के लिए प्रयोग किया जाने लगा। पहला तो ये एक परमाणु दूसरे अन्य परमाणुओं के साथ कितनी संख्या में अन्य परमाणुओं के साथ संयोग कर रहा है उस संख्या को दर्शाने के लिए। दूसरा, जो एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ मिल करके अणु बना रहे हैं तो उस अणु के बनने में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, द फोर्स यानी बल, वह कौन सा बल काम कर रहा है उसको बताने के लिए। तो उस बल को ही रासायनिक बंध कहते हैं, रासायनिक बंध, यह केमिकल बॉन्ड कहते हैं। द फोर्स विच कीप द एटम्स क्वाइंट टुगेदर इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड को बताने के लिए और ये पूर्ण संख्या को बताने के लिए 2 संदर्भों में वैलेंसी शब्द का प्रयोग हुआ। संयोजकता शब्द के उत्पत्ति अर्थ को आप समझ गए। अब यह जानना है कि जो तत्वों के परमाणु हैं वे आखिर संयोग क्यों करते हैं, संयोजकता में जाते क्यों हैं। संयोजकता का सीधा सा अर्थ है संयोग में जाना, योग में जाना, संयोग करने की घटना को ही संयोजकता कहते हैं। तो what is the reason, what is the cause of valency? cause of valency को जानना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रकृति में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो मुक्त अवस्था में हैं और वे संयोग नहीं करते, उनका एक परमाणु भी फ्री स्टेट में रहता है। जैसा कि आप जानते हैं आदर्श गैस तत्व या इनर्ट गैस एलिमेंट्स जो हैं, इनर्ट गैस एलिमेंट्स हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ओगेनसॉन, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये रिएक्शन नहीं करते, गैसियस एलिमेंट के रूप में सामान्यतः रहते हैं और ये फ्री स्टेट में रहते हैं। तो फ्री स्टेट में रहते हैं। बाकी अन्य जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु फ्री स्टेट में प्रायः नहीं रहते हैं, संयुक्त रूप में रहते हैं, किसी न किसी के साथ जुड़ करके रहते हैं। तो इनसे उन अन्य तत्व के परमाणुओं का कैरेक्टर में भिन्नता क्या है, यह चीज को जानना ही वैलेंसी के
कारण को जानने के समान है। तो क्योंकि ये वैलेंसी में नहीं जा रहे हैं, अन्य तत्व वैलेंसी में जा रहे हैं, अगर हम इनके बीच के फैक्ट्स को जान जाएं, इनके बीच के रीजन को जान जाएं, तो वैलेंसी को जान जाएंगे। तो यह देखा गया कि इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो देखने की बात यह है, संयोजकता का आधार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। तो संयोजकता का आधार समझना है, द बेस ऑफ वैलेंसी को समझना है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही है। तो देखने की बात यह है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वह क्या है। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। नियॉन परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 10 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6, यानी इसके बाह्यतम कक्ष जो दूसरा ऑर्बिट है उसमें 2s2 और 2p6 यानी 8 इलेक्ट्रॉन। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6। तो तीसरी कक्षा इसकी, तीसरी ऑर्बिट इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है और उसमें 3s2 3p6, यानी ये क्या हो गया, 2 और 6 8, 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से क्रिप्टॉन 36 का भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट, और उसमें भी 4s2 4p6, तो ये जो है कि 8 इलेक्ट्रॉन। और जिनॉन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है या पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्रिप्टॉन का ये यहाँ तक का 3d10 तक का कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद फिर 4s2 4p6 4d10 और 5s2 5p6, यानी यहाँ पर भी ये चीज आ रहा है। और रेडॉन का भी पूरा कॉन्फ़िगरेशन ये लिखा हुआ है और ये अंत में 6s2 6p6। और इस प्रकार से हम एक चीज जो कॉमन देख रहे हैं वह क्या, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम जिसके पास केवल एक ही ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, जिसमें केवल एक ही उपकोष s है, सिंगल सेल वन फर्स्ट सेल, और उसमें सिंगल सब सेल जो s सब सेल है, और जानते ही हैं s सब सेल में केवल एक ही कक्षक है, ऑर्बिटर है, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके जो हैं वे दोनों 1s में आ गए और यह 1s2 भर गया, तो उसके पास फिर और स्पेस भी नहीं है, तो कुल मिलाकर के यह पूर्ण हो गया। और बाकी जितने हैं उनका जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वह क्या है, ns2 np6, यानी आउटर मोस्ट सेल में 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ एक चीज और ध्यान में देना है कि ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है उसे ही कहते हैं वैलेंसी ऑर्बिट, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट को वैलेंसी ऑर्बिट कहते हैं क्योंकि वैलेंसी के लिए, संयोजकता के लिए यही ऑर्बिट काम आती है, और इस ऑर्बिट में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यह वैलेंसी सेल या वैलेंसी ऑर्बिट हुई, संयोजी कक्षा हुई, और इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन हुए। तो ये चीज भी यहीं पर ध्यान में रखना होगा। तो हम बात ये कर रहे हैं कि संयोजकता का कार्य क्या है। तो ये जब जान ले रहे हैं कि ये जो तत्व जो संयोजकता नहीं कर रहे हैं तो उनका कार्य क्या है, उसका कार्य ये पता चल गया कि उनकी आउटर मोस्ट सेल में ये अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की व्यवस्था ऐसी है कि आउटर मोस्ट सेल में ns2 np6 यानी 8 इलेक्ट्रॉन है। ये बाहरी बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये तत्व संयोग नहीं कर रहे हैं, और बाकी जितने तत्व हैं वे अपनी आउटर मोस्ट सेल में अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस एलिमेंट के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए
ये संयोग में जाते हैं, संयोजकता करते हैं। तो दिस वाज द रीजन ऑफ वैलेंसी। तो इस प्रकार से हम दो तीन बातों को जान चुके हैं। पहला ये कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंसी एंड व्हाई एंड वेयर द टर्म दिस इज यूज्ड, और दूसरी व्हाट इज द काज ऑफ वैलेंसी। तो काज ऑफ वैलेंसी क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स to attain the configuration, electronic configuration in their outermost shell as like the inert gas elements outermost shell is the cause of valency। किसी भी तत्व के परमाणु की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैसा प्राप्त करने की उन तत्व के परमाणु की जो टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, वही काज ऑफ वैलेंसी होती है। तो ठीक है, काज ऑफ वैलेंसी को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम जो है कि नेक्स्ट वीडियो में वो डिफरेंट कॉजेस को कैसे फुलफिल करते हैं एटम्स या एलिमेंट्स, उसको हम लोग देखेंगे। तो उसी के क्रम में हम लोग बॉन्ड्स को समझ पाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स को समझ पाएंगे, और जो थ्योरीज हैं उन किन थ्योरीज से वो बॉन्डिंग गवर्न होती है उसको समझ पाएंगे। तो कीप ऑन वाचिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।